सो हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक इक्वेशन क्या होता है, एक इनइक्वालिटी क्या होता है, फिर हम लोग डिस्कस किया एक कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एक इंटरवल क्या होता है, राइट, फिर इंटरसेक्शन कॉम्बिनेशन। सो दिस थिंग्स वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली वेबिकर मेथड। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अबाउट इनइक्वालिटी। सो रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि 6 और 3 के बीच में कौन सा इनइक्वालिटी सिंबल होगा 6 इज ग्रेटर देन 3, राइट। तो अभी अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड किसी एक फिक्स नंबर से ऐड कर देता हूँ। मतलब 6 + 5 करता हूँ और राइट साइड में भी 3 + 5 करता हूँ, तो मेरा नंबर बनेगा 11 और इस साइड बन रहा है 8। सो अभी भी 11 इज ग्रेटर देन 8। तो किसी एक नंबर ऐड करने के बाद मेरा इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है, सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, एक नंबर माइनस करता हूँ, कोई भी एक फिक्स नंबर माइनस करता हूँ दोनों साइड से, लेट्स से 6 - 3 एंड राइट साइड में 3 - 3 है ना। सो ये बनता है 3 और ये होता है 0। 3 इज स्टिल ग्रेटर देन 0। सो कोई भी एक नंबर माइनस करने के बाद भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा है। सो पहला रूल क्या है, पहला रूल यही है कि इफ a is greater than b, then a plus k is greater than b plus k। अगर मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, किसी एक कांस्टेंट के से के ऐड कर देता हूँ, इनइक्वालिटी मेरा चेंज नहीं होगा, राइट। सिमिलरली a - k इज ग्रेटर देन b - k। और इसमें k क्या है, k इज नथिंग बट k इज ए स्केलर नंबर या फिर कांस्टेंट बोल सकते हो, ओके। और एक एग्जांपल देख लेता हूँ, लेट्स से अगेन 6 इज ग्रेटर देन 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। लेट्स से मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 × 3 और 3 × 3। तो 6 × 3 इज 18, 3 × 3 इज 9। सो 18 इज ग्रेटर देन 9। सो अभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव नंबर से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड भी करेंगे, लेट्स से 3 and 2, सो इट बिकम्स 2 ग्रेटर देन 1। सो अभी भी इनइक्वालिटी सेम ही रह रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, लेट्स से 6 इज ग्रेटर देन 3 और मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, मैंने एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -2 × 6 और -2 × 3। तो मेरे लेफ्ट साइड में क्या बन रहा है, -12, राइट साइड में क्या बन रहा है, -6, है ना। अब देखो -6 बड़ा है या फिर -12 बड़ा है, -6 इज ग्रेटर देन -12। अब देखो इनइक्वालिटी से इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली एक नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड भी करोगे फिर भी क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। लेट्स मैं डिवाइड कर रहा हूँ -3 से, तो 6/-3 और 3/-3। तो 6/-3 कितना होता है, -2 होता है और 3/-3 -1 होता है। सो -1 इज ग्रेटर देन -2। अभी भी क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इनइक्वालिटी सेम रहता है। एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ a is greater than b, then ka is greater than kb और a/k is greater than b/k। मतलब इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, सेम। मैं k से मल्टीप्लाई किया फिर भी इनइक्वालिटी सेम रह रहा है, फिर मैं k से डिवाइड किया फिर भी इनइक्वालिटी सेम ही है। इसका मतलब क्या रहा होगा, k कब होगा, जब k इज ए पॉजिटिव नंबर, किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से हमेशा याद रखना, किसी भी एक पॉजिटिव नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, या फिर डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। सिमिलरली इफ a is greater than b, then ka
इज लेस देन के बी, या फिर ए बाई के इज लेस देन बी बाई के, है ना। कब होगा ये कब होगा कि किसी एक नंबर के से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, जब के क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, जब के इज ए नेगेटिव नंबर, के इज ए नेगेटिव नंबर। तो पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि x इज रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और x क्या है, एक रियल नंबर है। देन फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लाइज। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 8 का इंटरवल क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड 8 ऐड कर रहा हूँ। एक पॉजिटिव नंबर हम लोग ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है ना, अभी अभी देखा रूल। तो x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 8, तो x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो x प्लस 8 का रेंज कितना आ रहा है, x प्लस 8 का रेंज आ रहा है 10 टू इन्फिनिटी। x प्लस 8 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 8 बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2x प्लस 6 का रेंज कितना होगा, 2x प्लस 6 का रेंज कितना होगा। ओके, we know that we know that x का रेंज कितना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस इनइक्वालिटी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 2 क्या एक पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब जाके मैं क्या करूंगा, 6 से 6 ऐड करूंगा दोनों साइड, 2x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस 6। तो 2x प्लस 6 का भी इज ग्रेटर देन 10 आ रहा है, इज ग्रेटर देन 10 आ रहा है, राइट। तो इसका भी रेंज कितना होगा, 2x प्लस 6 का भी रेंज कितना होगा, बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी होगा। करते हैं थर्ड क्वेश्चन, 11 माइनस 3x। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पता है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। 3 पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई किया, कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -3x और -6, लेकिन अब की बार इनइक्वालिटी चेंज होगा, क्योंकि मैं क्या करूँ, माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, लेस देन इक्वल टू -6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 11 ऐड कर रहा हूँ दोनों साइड, तो 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 6। सो 11 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 5। तो 11 माइनस 3x का रेंज कितना बन रहा है, फिर 11 माइनस 3x का रेंज बन रहा है लेस देन इक्वल टू 5 बोल रहा है, मतलब 5 से क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन इक्वल टू 5, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 5 क्लोज ब्रैकेट, ये होगा इसका आंसर। फिर बोल रहे हैं 1/x का रेंज कितना होगा, अगर x इज ग्रेटर देन 2 है। देखो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 1/x बिलोंग्स टू क्या होगा। अब एक चीज़ देखना कि जब भी मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ 2 से, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब इस टाइप का है, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। और इसका रेसिप्रोकल का रेंज कितना होगा, है ना। तो 1/∞ कितना होता है, 1/∞ होता है 0, है ना। तो यहाँ पे कहीं 5 रहा होगा, फिर 6, तो 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैं 1/, तो x बिलोंग्स टू है, ये x के लिए है, तो जब 1/x होगा तो 1/∞ क्या होगा। अगर मैं 1/x की बात करता हूँ, 1/x का नंबर लाइन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट तक क्या हो जाएगा कि 1/∞, फिर 1/6, 1/5, फिर 2 की जगह पे आएगा 1/2। तो ये होगा इसका रेंज। और 1/∞ कितना होता है, 0 होता है। तो जब अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 1/x क्या होगा, 1/x होगा, 1/x बिलोंग्स टू 0 टू
1/2। अब 0 पे मैंने ओपन क्यों लगाया, क्योंकि हमेशा क्या होता है इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे हम लोग क्या करते हैं ओपन लगाते हैं, है ना। तो अगर इन्फिनिटी ओपन है तो 1/∞ पे 0 आएगा, लेकिन वो 0 भी ओपन ही होगा। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, हाँ शायद और एक क्वेश्चन रह गया। हाँ, x²। अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो x² का रेंज कितना होगा, x² का रेंज कितना होगा। देखो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना तो क्या होगा, तो x² का रेंज कितना होगा, तो x² सिंपली दिख रहा है, x² 4 टू इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 4 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, ऐसे करके चलता जाएगा। तो x² का जो रेंज होगा इस पे x² बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, x² बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। हालांकि जो स्क्वायर वाला चीज़ है ना, इसमें थोड़ा सा और ट्रिक है। अगर इसमें 0 और 1 के बीच में आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक एग्जाम्पल आगे है, मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं स्क्वायर के बारे में, है ना। लेट्स से इफ a और b दोनों पॉजिटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव है, और क्या है कि a इज ग्रेटर देन b है। लेट्स से 4 and 3, लेट्स से 4 and 3 है, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3 होगा। क्या मैं इन दोनों का, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, क्या मेरा इनइक्वालिटी ठीक रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, वो देखना है। तो दोनों नंबर पॉजिटिव लिया हूँ मैंने, है ना। तो 16 और 9, सो अभी भी इनइक्वालिटी क्या रहा है, सेम ही है, अभी भी इनइक्वालिटी सेम ही है। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, कोई और एग्जांपल देख सकते हो, लेट्स से 3 और 1 स्क्वायर कर दो, 9 और 1, अभी भी इनइक्वालिटी सेम रहेगा, क्योंकि 9 इज स्टिल ग्रेटर देन 1। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने के बाद इनइक्वालिटी सेम ही रहता है, a² इज ग्रेटर देन b²। लेकिन कब कर सकते हैं, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो। इफ a b लेस देन 0 है, मतलब a b दोनों नेगेटिव है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, लेट्स से -3 लेस देन इक्वल टू -2, है ना। -3 क्या होता है, -2 छोटा होता है, क्योंकि नेगेटिव में जितना वैल्यू ज़्यादा होता है उसका वैल्यू उतना ही कम होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, नेगेटिव में जितना ज़्यादा उसका वैल्यू उतना ही कम। तो -3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, लेकिन जब माइनस आगे लगा दिया तो उसका वैल्यू और कम हो गया। तो -3 इज लेस देन -2, ठीक है। ओके, लेकिन अब जब स्क्वायर करेंगे ना, तो -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। लेकिन अब क्यों इनइक्वालिटी चेंज हो गया, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 4, इनइक्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है, सॉरी दोनों नंबर अगर नेगेटिव है, अब जब तुम स्क्वायर कर रहे हो तो इनइक्वालिटी को चेंज करना है। दूसरा एग्जांपल लेके देख सकते हो, -5 इज लेस देन -2, जब मैं स्क्वायर करूंगा 25 और 4, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। सो क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर दोनों ए बी दोनों पॉजिटिव है, ए बी दोनों नेगेटिव है और a इज ग्रेटर देन b, लेट्स से a इज ग्रेटर देन b, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a² इज लेस देन b²। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो a² लेस देन b² होगा। स्क्वायर करने के बाद रिवर्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन इफ मान लो कि एक साइड में पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तब क्या होगा। अब जो दो केसेस हम लोग डिस्कस किया, इसमें क्या है, दोनों नंबर पॉजिटिव है, दोनों नंबर नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं होगा। अगर दोनों नेगेटिव है तो स्क्वायर कर दो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब क्या करोगे। लेट्स से कुछ इस टाइप का है, a इज लेस देन b इज लेस देन सॉरी a इज लेस देन 0 इज लेस देन b। इसका मतलब 0, b इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। इसका मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है ना। इसकी और इसमें a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है। लेट्स से कि 9 इज ग्रेटर देन -1, 9 इज ग्रेटर देन क्या है, -1। तो अब अगर मैं स्क्वायर करता हूँ ना, तो कितना आएगा, 9 9 81 और -1 का स्क्वायर 1। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ, राइट। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि -3 या फिर -4 इज लेस देन 3, -4 इज लेस देन 3। अब जब मैं स्क्वायर करता हूँ, 16 आ गया इधर और इधर आ गया 9, 16 और 9।
अब की बार क्या होगा, क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, अब की बार इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। ठीक, तो एक केस में इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रहा था, दूसरा केस में इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है। तो मतलब हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं, अगर एक साइड पॉजिटिव दूसरा साइड नेगेटिव है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि स्क्वायर करने के बाद इनइक्वालिटी सेम रहेगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना। सो क्या बोल देंगे हम लोग कि नथिंग कैन बी कंक्लूडेड, नथिंग कैन बी कंक्लूडेड इन दिस मैटर, नथिंग कैन बी कंक्लूडेड इन दिस केस, नथिंग कैन बी कंक्लूडेड इन दिस केस। आई होप कि समझ में आया होगा कि एक बार क्या हो रहा था, इनइक्वालिटी सेम हो रहा था और दूसरी बार इनइक्वालिटी रिवर्स हो रहा था, तो हम लोग कोई कंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे पहला और सेकंड केस में क्या हो रहा था, कंक्लूड हो रहा था कि अगर दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर दो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो स्क्वायर कर दो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन थर्ड केस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी में आप लोग आपको डील करना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसमें -2 होना चाहिए था, x बिलोंग्स टू -2 to 3, देन फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन लाइज। बेसिकली इसमें क्या बोल रहे हैं कि x बोल रहे हैं कि x -2 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है, और दोनों में क्लोज ब्रैकेट रहे तो मैंने इक्वल टू लगा दिया। ठीक है, तो इसका रेंज बताओ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन ए के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड सबसे पहले क्या करता हूँ, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो क्या हो रहा है, -4 2x 6। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड -3 करता हूँ। जब मैं -3 भी करता हूँ तब भी इनइक्वालिटी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो -4 -3 2x -3 6 -3, तो -7 2x -3 और 3, तो 2x -3 का रेंज कितना आ गया, -7 से लेकर -3। 2x -3 का रेंज कितना आ गया, -7 से लेकर -3 तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7 - 3x by 4। ओके, गिवन क्या है, गिवन है बी ऑप्शन, गिवन है x बिलोंग्स टू -2 to 3। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3x। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, -6 9। अब मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन जब भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, -9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। देखो, किसी ऐसा नहीं कि बस सिर्फ बीच में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरे इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इनइक्वालिटी रिवर्स भी होता है इस केस में। अब मैं क्या करूँ, 7 से 7 ऐड करता हूँ, हर एक पूरे इनइक्वालिटी में क्या करो, 7 ऐड कर रहा हूँ। 7 + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9 + 7, 13 7 - 3x -2। ठीक है, अब मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा बाय 4। 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो जब भी डिवाइड करूंगा तब कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो मैं ऐसे ही इसी में कर देता हूँ, डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 7 - 3x by 4 का रेंज कितना हो गया, कहाँ से शुरू हो रहा है, ग्रेटर देन -2/4, मतलब ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन 13/4। ऐसे करना होता है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि x² - 2 का रेंज कितना होगा। x² - 2 का रेंज गिवन क्या है, x बिलोंग्स टू, मतलब ये गिवन है कि -2 से लेकर x का वैल्यू 3 तक। ओके, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी x बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर से लेकर पॉजिटिव नंबर तक, x बिलोंग्स टू नेगेटिव नंबर से -2 से लेकर 3 तक, नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर के बीच में हो, है ना, तो x² का रेंज कैसे निकालोगे। लेट्स से -2
एक्स 3। अगर मुझे एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना है, एक्स स्क्वायर का रेंज निकालना है, तो इसका जो लोअर रेंज होगा हमेशा 0 होगा, इसका जो लोअर रेंज होगा हमेशा 0 होगा, और जो अपर रेंज क्या होगा, अपर रेंज 3 का स्क्वायर करो और -2 का स्क्वायर करो, इनमें से जो बड़ा होगा वही होगा। 3 का स्क्वायर कितना 9 और -2 का स्क्वायर कितना 4, सो 9 इज ग्रेटर देन 4, तो 9 ही आएगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल मैं साइड में करता हूँ। अगर मैं ऐसे बोल देता कि -4x और 3, अब बताओ कि एक्स स्क्वायर का रेंज कितना होगा। जब मैं एक्स स्क्वायर का रेंज निकालता हूँ, अगर नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर तक जा रहा है एक्स का वैल्यू, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर का रेंज होगा वो हमेशा कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। कहाँ तक जाएगा, जो दोनों का स्क्वायर में से जो बड़ा होगा उसी नंबर का तक जाएगा। इसका स्क्वायर कितना 16, इसका स्क्वायर 9 है ना। तो ऐसा मत बोल देना कि एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 9, 9 नहीं आएगा, क्या आएगा 16 आएगा, 16। ओके, तो इस केस में क्या होगा, 0 to 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, राइट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, -2 कर रहा हूँ, तो 0 -2, और जब भी माइनस करते हैं कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो एक्स स्क्वायर -2 का जो रेंज हो रहा है -2 से लेकर 7 तक, एक्स स्क्वायर -2 बिलोंग्स टू -2 to 7, -2 to 7, ये इसका आंसर है। ओके, क्या क्लियर है? सो बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, किस को क्या नंबर ऐड कर रहे हो, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो अगर पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो या फिर कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, और ये इस वाला टर्म भी याद रखना। ओके, अभी सीखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके, वेवी कर्व मेथड है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, द वेवी कर्व मेथड इज ए स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म। हाँ, फॉर्म किस टाइप का फॉर्म सॉल्व करने के काम आता है वो देख लेते हैं। अगर इस टाइप का इक्वेशन है कि fx इंटू gx इंटू hx, हो सकते हैं और भी फंक्शन है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल टू राइट साइड में 0। अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर है, आप क्या करोगे, कोई भी कर्व मेथड सॉल्व करोगे। fx, gx, hx अलग अलग फंक्शन है। फंक्शन मतलब क्या, मान लो x - 2, 2 - x, लीनियर होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, मैं लिखवाऊंगा वो। ठीक है, द वेवी कर्व मेथड इज ए स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द इनइक्वालिटीज ऑफ द फॉर्म। इस टाइप का इनइक्वालिटी अगर सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, वेवी कर्व मेथड का यूज़ करोगे। टेक्निक क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन कब यूज़ करना है वो देख लो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि fx इंटू gx इंटू और भी कुछ फंक्शन है, लेकिन कुछ फंक्शन मान लो नीचे भी आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, लेट्स से px qx, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों टाइप को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेवी कर्व मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और दोनों ही केस में हर एक फंक्शन क्या है, हर एक फंक्शन से fx, gx, hx क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब क्या कि ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए, ax प्लस b के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग कब यूज़ करेंगे वेवी कर्व मेथड, है ना। लेकिन कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए एक सॉल्यूशन प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे यूज़ करेंगे, है ना। स्टेप क्या रहेगा उसमें। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप कि आपको स्ट्रक्चर चेक करना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर चेक कर लो कि क्या जो ऊपर लिखा हुआ है क्या इन दो स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चेक स्ट्रक्चर। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो मान लो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मैं यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स स्टेप का है x - 1, x - 2, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो मान लो आपके पास इस स्टेप का एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ऊपर जो भी फंक्शन है वहाँ से क्या करो, x का वैल्यू निकालो। मान लो कि ये जो लिखा हुआ है x - 1, ये कब 0 होगा, जब x = 1 होगा। x - 2 0 कब होगा, जब x = 2 होगा। x - 3 0 कब होगा, जब x = 3 होगा, है ना। तो ऊपर और नीचे जितने भी फंक्शन है उसको 0 बना के आपको वहाँ से x का वैल्यू निकालना है, और हर एक पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है,
मतलब जिस पॉइंट पे जो फंक्शन है या तो जीरो हो रहा है, मतलब अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, या तो जीरो हो रहा है या तो नॉट डिफाइन हो रहा है। जीरो कब होगा? जब ऊपर जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, जब नीचे जीरो होगा तो उस पॉइंट पे क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है? द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन बिकम्स नॉट डिफाइन और जीरो। ओके, मान लो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, मान लो क्रिटिकल पॉइंट आ गया कि x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ रहा है? लेट्स से x इक्वल टू 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। आपको हर एक क्रिटिकल पॉइंट को क्या करना है? एक नंबर लाइन में प्लॉट करना है। 1 2 3, ठीक है, हो गया। थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है कि चेक द साइन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नंबर लाइन। आपको क्या करना है? इस पॉइंट से इस रीजन से एक पॉइंट उठाना है। मान लो 4 आ गया, 4 पुट करके देखो साइन क्या आ रहा है, तो इसके लिए साइन पुट करना है, ठीक है। फिर यहाँ से एक पॉइंट लेके देखो इसमें कौन सा साइन आ रहा है, फिर इसमें एक पॉइंट लेके देखो कि साइन क्या आ रहा है, फिर यहाँ से भी पॉइंट लेके देखो साइन क्या आ रहा है। फिर हम लोग स्टेप 5 में क्या, जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे, है ना। तो थियोरेटिकली तो यही है। हम लोग अभी क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब जाके ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ओके, उससे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक दो पॉइंट और देख लो कि साइन ऑफ इक्वलिटी चेंजेस ऑन मल्टीप्लाइंग ए नेगेटिव नंबर। ये तो पता ही है कि जब आप क्या करते हो, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, उस इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है? नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल। अगर कुछ इस टाइप का है ना, x प्लस 2 एक्स, जैसे अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मान लो इस टाइप का है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो आपका अगर लगता है कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो हम लोग 2 को रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो गया? 2 कैंसिल हो गया, x प्लस 2 ग्रेटर देन कितना आ गया? 2x आ गया। तो 8 करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और 2 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर कुछ इस टाइप का इक्वेशन है कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और अगर आप इसमें ऐसा कुछ कर रहे हो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ x से, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया किससे? x से, और फिर x कैंसिल हो गया, फिर x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है। आपको x के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि x पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। जब आपको पता नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें कि नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल, नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल। जबकि जब आपको उसका साइन पता नहीं है तो आप कभी भी उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बोथ साइड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। जैसे मैं x को मल्टीप्लाई कर दिया तो x बेसिकली इधर चला गया, यहाँ से x कैंसिल हो गया, तो x कैंसिल होकर उधर चला गया, एक्स स्क्वायर बन गया, है ना। तो ये काम आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता है कि इसका साइन पॉजिटिव है तो कर सकते हो, अगर साइन नेगेटिव आपको पता है कि साइन नेगेटिव है तो कर सकते हो, लेकिन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जब तक आपको पता नहीं कि साइन के बारे में, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, फिर क्या बोल रहा है कि वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल क्वांटिटीज इफ एंड ओनली इफ वी नो इट्स साइन। हाँ, यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन उसका साइन पता होना चाहिए। कर सकते लेकिन उसका साइन पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले स्ट्रक्चर ढूंढना है, यहाँ स्ट्रक्चर मैच हो रहा है। उस सेकेंड स्टेप में क्या है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे पूरा एक्सप्रेशन या तो 0 बने या तो नॉट डिफाइन बने। इसमें तो नीचे 1 ही है तो 0 और नॉट डिफाइन तो बनेगा नहीं, लेकिन 0 बन सकता है। इसको अगर 0 बनाना है तो x का वैल्यू कितना होगा, और इसको 0 बनाना है तो x का वैल्यू कितना होगा। तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, यहाँ से कितना आ रहा है? x इक्वल टू 2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 और 2।
फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों पॉइंट को क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक पॉइंट लेना है, 2 के बाहर, मतलब 2 से ग्रेटर, है ना। मान लो 3 है, जब मैं 3 पुट करता हूँ, तो जब मैं इस एक्सप्रेशन में 3 पुट करता हूँ तो क्या होता है, 3 - 1 इंटू 3 - 2, तो 2 × 1 क्या रहा है, 2 आ रहा है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो सेटिस्फाई कर रहा है। बेसिकली आप यहाँ से कोई सा भी नंबर उठाओ, यहाँ से कोई सा भी नंबर उठाओ, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मान लो 5 उठा के देखो, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 4 × 3 12 हो जाएगा, राइट। तो 12 पे पॉजिटिव नंबर है, 12 इज ग्रेटर देन 0, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से कोई भी नंबर उठाओ, 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर उठा के देखो, यहाँ पे क्या आएगा, साइन क्या आ रहा है, यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव, साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में एक पॉइंट, एक नंबर उठा के देखो, 1 और 2 के बीच में, जैसे कितना होगा, 1.5 हो गया, तो 1.5 - 1 एंड 1.5 - 2 क्या हो रहा है, 1.5 - 1 0.5, 1.5 - 2 मतलब -0.5, तो -0.25, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, राइट। तो 1 और 2 के बीच में कोई सा भी नंबर उठाओ तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा। फिर 1 से कम 1 से छोटा एक नंबर पुट करो, जैसे 0 पुट कर सकते हो आप, है ना। तो 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, तो ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आगे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको साइन पता चल जाएगा, आपको ऐसे पॉइंट पुट करके देखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली बताओगे कि आप पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। ओके, अब तो साइन हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या था, देखो नेक्स्ट स्टेप, जब साइन पता हो गया ना, चेक द साइन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नंबर लाइन। ये स्टेप चेक कर लिया हम लोगों ने। फिर आपको क्या करना है, बस आंसर रिपोर्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आपको पॉजिटिव पार्ट लेना है, बस पॉजिटिव पार्ट लेना है। और अगर इक्वल टू है ना, इक्वल टू मतलब अगर आप x = 0 पुट करोगे तो वैल्यू 0 होगा, और 0 = 0 तो मतलब इस पॉइंट पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 1 भी पुट करोगे फिर भी 0 हो रहा है, और 0 = 0 होता है तो 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। और आपको आंसर कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट लेना है, पॉजिटिव। तो 2 से लेकर राइट साइड में और -1 से लेकर लेफ्ट साइड में। ये हो गया आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर। आंसर क्या होगा फिर, x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to infinity। दिस इज आवर आंसर। अगर इसमें इक्वल टू के, देखो मैं एक ही इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं होता, अगर सिर्फ ऐसा होता, अगर यहाँ पे क्या नहीं होता, इक्वल टू नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, तो इक्वल टू नहीं मतलब इसमें 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा फिर, क्योंकि 2 पे 0 हो रहा है, और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ऐसा नहीं है जी। अगर ऐसा है तो देन ओनली यू कैन कंसिडर 0, राइट। I mean then only you can consider it is correct. So अगर ऐसा होता तो आप 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। x × x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, क्रिटिकल पॉइंट एक तो x 0 कब होता है, जब x = 0 होता है तो 0 क्रिटिकल पॉइंट, x - 6 0 कब होता है, जब x = 6 होता है तो 6 एक पॉइंट। 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 और 6, ओके। 0 और 6, अगर एक नंबर लेते हो 6 जो 6 से बड़ा है, लाइक अगर आप 8 लेते हो तो 8 इज ग्रेटर देन, अगर 8 लेते हो तो 8 × 8 - 6 2 पॉजिटिव नंबर आएगा। 0 और 6 को इसमें कोई भी नंबर लेके देखो नेगेटिव आएगा, और 0 के लेस देन कोई भी नंबर लेके देखो सेकेंड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या पुट करोगे, इसमें आंसर क्या लिखोगे, आंसर इसमें देखो
लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब आपको बस सिर्फ कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव पार्ट लेना है। कौन सा पार्ट लेना है आपको, नेगेटिव पार्ट ही लेना है, ठीक है। क्या इसमें जीरो इंक्लूड करना है, इसमें लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो इसमें जीरो इंक्लूड नहीं करोगे। जीरो पे होलो और 6 पे होलो, तो ये हम लोग का आंसर है। आंसर कितना है 0 to 6। अब की बार क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा इसमें, अब की बार इसमें क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग ने सोल्व किया ना, उसमें क्या था, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। तो हम लोग क्या करो, हम लोग आगे क्या करेंगे ना, चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे, अगर पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव बनाएंगे, है ना। अगर पॉजिटिव नहीं भी बनाओगे तभी काम चलेगा, चल जाएगा, लेकिन उसके लिए साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, अभी भी क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट अभी भी क्रिटिकल पॉइंट है 1 and 2, अभी भी क्रिटिकल पॉइंट 2 ही है, 1 and 2। इसमें से 1 आएगा, इसमें से 2 आएगा, एक्स इक्वल टू 2 पे 0 हो रहा है, राइट। अगर इसमें मुझे क्या करना है, नंबर लाइन प्लॉट करना है 1 और 2, है ना। अब की बार एक पॉइंट ले लो जो 2 से बड़ा है, लेट्स से 3 minus 1 और फिर 2 minus 3, 3 minus 1 is 2, 2 minus 3 is -1, तो क्या हो रहा है, -2 आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। फिर 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर लेके देखो, तो पॉजिटिव आएगा इसमें, फिर इसमें नेगेटिव आएगा। तो इसके हिसाब से आंसर क्या करोगे, इसके हिसाब से आंसर क्या करोगे, इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो लेना है ना, लेस देन जीरो लेना है, तो इसमें भी 1 और 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो -∞ to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी हो जाएगा, -∞ to 1 और 2 to इन्फिनिटी हो जाएगा, दोनों में ओपन ब्रैकेट ही आएगा, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही आता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करना है, आप सबसे पहले क्या करो, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको क्या करो, पॉजिटिव बना दो। अब एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव तो पॉजिटिव कैसे बनाए सर, है ना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएं, तो पूरे इक्वेशन को ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, और मैं माइनस किसके साथ लगा रहा हूँ, इसके साथ लगा रहा हूँ 2 - x। जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा, ये x - 2 हो जाएगा। फिर इनइक्वालिटी भी तो चेंज होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, राइट। अब इसमें पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देख के बता सकते हो, अगर आप हर एक कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया ना, एक्स का कोफिशिएंट, और फिर आप साइंस फिर आप क्या कर रहे हो, साइन असाइन कर रहे हो, तो राइट साइड में असाइन करो, राइट साइड से पॉजिटिव आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव आएगा, हमेशा फॉलो होगा, देखना है। अगर किसी का डाउट है तो अब वैल्यू लेके पुट करके देख लो, ठीक है। तो अब की बार आंसर कितना होगा, अब बोल रहे हैं इनइक्वालिटी पॉजिटिव हो गया, तो आंसर तो यही होगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी और -∞ से लेकर -∞ से लेकर 1, 2 से लेकर इन्फिनिटी और -∞ से 1, तो आंसर तो सेम ही रहेगा, आंसर सेम ही रहेगा। सिर्फ पहली बार मैंने क्या किया, पहली बार उसको एज इट इज 2 - x ही रखा, फिर मैंने साइन चेक किया, और उसके बाद क्या किया, पहले -1 से मल्टीप्लाई किया, फिर साइन चेक किया, तो दोनों सेम ही है। अगर आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो, लेकिन मेरा जो फेवरेट है वो क्या है, -1 से मल्टीप्लाई करके एक्स का कोफिशिएंट सबसे पहले पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि जब हम लोग एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं ना, तो उसके बाद हम लोग अगर इस टाइप का इंटरवल है तो डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके साइन असाइन कर सकते हैं, है ना। तो उसमें हम लोग क्या नहीं करते, हर एक इंटरवल में जाके हम लोग वैल्यू चेक नहीं करते, ठीक है। और ये फॉलो होता है, आप देख लेना, कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे, इसमें कुछ नए बातें पता चलेगा इसमें कैसे। जैसे मैंने क्या बोला था कि जो फंक्शन होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, ax + b के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन इसमें तो क्वाड्रेटिक आ गया, x² - 4 आ गया। तो जब x² - 4 आ गया ना, तो सबसे पहले तो कोशिश करो कि उसको फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब उसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं लीनियर टर्म्स में, राइट। तो x² - 4 को लिख सकते हैं x² - 2² x + 5 पॉजिटिव, इसका हम लोग लिख सकते हैं x + 2 x - 2 x + 5 तो ऑलरेडी था, पॉजिटिव आ गया। अब देखो हर एक टर्म क्या हो गया, लीनियर हो गया, हर एक टर्म लीनियर, और x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव ही है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है फिर इसमें से, क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ रहा है -2, यहाँ से कितना आएगा, -2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा -5 आएगा, -5 -2 और 2, है ना।
और जैसे मैंने बताया, अगर आप लिनियर फॉर्म में हैं और x का ऑप्शन पॉजिटिव रखा तो आपको साइन डायरेक्ट पता कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब बोल रहे चाहिए कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो पॉजिटिव वाला पार्ट क्या बोल रहा है, और इसमें इक्वल टू है नहीं, तो आपको एग्जैक्ट जो x इक्वल टू 2 और 5 लेना नहीं है। ठीक है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी, फिर -5 से लेकर -2, x बिलोंग्स टू -5 से लेकर -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। ओके, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। अब की बार क्या था, अब की बार डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन नहीं था, डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन नहीं था, लेकिन अब की बार क्या आ गया, अभी क्या आ गया, इसमें डिनोमिनेटर में फंक्शन आ गया। हालांकि दोनों में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, लिनियर टर्म नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लोग लिनियर टर्म नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करते हैं लिनियर में। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो भी क्वाड्रेटिक उसको फैक्टराइज करते हैं लिनियर टर्म्स में। x² - 5x + 6, x² - 2x - 3x + 6, x² - x - 12। तो मुझे लगता है इसका फैक्टर क्या बनेगा, 4 और 3 बनेगा। x² - 4x + 3x - 12 < 0। तो x कॉमन ले रहा हो, x - 2 -3 x - 2 x - 4 + 3 x - 4 x - 2 into x - 3 x - 4 into x + 3 < 0, है ना। सबसे पहले क्या क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ऊपर और नीचे से x को 0 कर दे, जो ब्रैकेट है उसको 0 करके x का वैल्यू निकालो। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 2, यहाँ से आ रहा है 2, यहाँ से फिर 3 आ रहा है, यहाँ से 4, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, -3 निकल के आ रहा है। ठीक है, -3 निकल के आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ, एक तो -3, एक तो फिर 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करना है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान रखना है। ओके, आगे सोल्व करने से पहले सबसे पहले जो डिनोमिनेटर से जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उसको उसके नीचे क्या कर दो, स्टर कर दो। 4 एक रूट कहाँ से आ रहा था, डिनोमिनेटर से आ रहा था, फिर -3 कहाँ से आ रहा था, डिनोमिनेटर से आ रहा था। ठीक है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर से आए उसको क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है। कैसा, सबसे पहले साइन असाइन कर सकते हो। अभी भी क्या होगा, साइन ऐसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर आपको डाउट है तो आप वैल्यू पुट करके देख लो। ठीक है, ओके, तो लेना कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट लेना है, <0 मतलब नेगेटिव वाला पार्ट लेना है, नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। ठीक, नेगेटिव वाला पार्ट क्या क्या है इसमें, -3 से लेकर 2 तक है, -3 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर 4 तक, -3 से लेकर 2 तक और 3 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब इसमें देखो, जो भी रूट डिनोमिनेटर से आया है उसमें कभी डार्क सर्कल मत लगाना, क्योंकि ये कभी 4 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकता है, x का वैल्यू कभी 4 नहीं हो सकता है। तो जैसे मैंने स्टार लगा दिया ना, इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमेशा हॉलो सर्कल आएगा, चाहे इनइक्वालिटी में जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वल टू हो या ना हो, उसमें कभी डार्क सर्कल नहीं आ सकता है, मतलब 4 कभी इंक्लूड नहीं हो सकता आंसर में, क्योंकि जब x इक्वल टू 4 हो जाएगा ये तो पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर। तो ये इसके लिए अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में आए तो आपको स्पेशल ध्यान रखना है इसके लिए। ठीक है, फिर अगर x -3 ये भी इंक्लूड नहीं हो सकता है, लेकिन x इक्वल टू 2 इंक्लूड हो सकता है।
ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, फंक्शन 0 हो रहा है, और इक्वल टू है तो 0 हो सकता है। लेकिन जब x इक्वल टू 4 हो रहा है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, जो हो नहीं सकता। ठीक है, फिर 3 पे इंक्लूड हो सकता है, 3 पे। ठीक है, 3 पे इंक्लूड हो सकता है। तो निकलना क्या है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स ऑफ x सेटिस्फाइंग। x से कितना वैल्यू आ रहा है, सबसे पहले x का रेंज कितना है, x बिलोंग्स टू 3 से लेकर -3 से लेकर 2 यूनियन 3 to 4। अब बोल रहे हैं इसमें x का इंटीजर वैल्यू क्या क्या आ रहा है, एक तो -3 के बाद -2 एक इंटीजर आ रहा है, फिर -1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1, फिर 2 भी काउंट लेना है ना, 2 को भी काउंट करना है, फिर एक 3 तो ऑलरेडी है ही, लेकिन 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 3 के बाद 4 नहीं आ रहा है, राइट, 3 के बाद 4 नहीं आ रहा है। ओके, तो ये क्या है, x का इंटीजर वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो इतना वैल्यू आ रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीजर वैल्यूज, इसका क्या करना है, सम करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिर आंसर इज -2 -1 0 1 2 3, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, आंसर इज 3 आ जाएगा। आंसर कितना है, 3 है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से करना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट होता है, और इसमें ध्यान रखना होता है कि जो रूट डिनोमिनेटर से आ रहा है उसमें कभी डार्क सर्कल नहीं लगेगा, मतलब वो कभी आंसर में इंक्लूड नहीं हो सकता है, क्योंकि उस वैल्यू पे पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस, दोनों, एंड मतलब इंटरसेक्शन बोल सकते हो, दोनों रिजल्ट का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, दोनों रिजल्ट का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले पहला सोल्व करते हैं, x - 5 डिवाइडेड बाई 2 - x लेस देन इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसमें क्या है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पॉजिटिव बनाता हूँ। कैसे पॉजिटिव होगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x - 2, फिर ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, 2 और 5 निकल के आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव पार्ट लेना है, मतलब ये वाला पार्ट लेना है। तो इसमें 2 कहाँ से आ रहा है, 2 डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो 2 में कभी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 5 इंक्लूड हो जाएगा, राइट। ये तो हो गया पहला इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, 3x - x² लेस देन 0। ठीक है, तो अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूँ, x 3 - x लेस देन 0। ठीक है, ओके, तो अभी भी x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x × x - 3 पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, फिर है ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 0 एंड 3, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इससे आंसर क्या बन रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब 0 और 3 दोनों ही क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, क्योंकि क्या है, सिर्फ ग्रेटर देन है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें, अब इनके बीच में क्या लगा था, इनके बीच में लगा हुआ था एंड का मतलब क्या, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। अगर दो सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लेना है, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, फिर जो कॉमन पार्ट है वो लेते हैं, है ना। तो एक है 2 to 5, 2 to 5, और क्या था इसमें, 5 इंक्लूडेड 2 एक्सक्लूडेड। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, 0 और 3, 0 और 3, 0 और 3, सॉल्यूशन क्या है, 0 और 3 दोनों एक्सक्लूडेड, ओके, 0 और 3 दोनों एक्सक्लूडेड। अब बताओ दोनों का कॉमन पार्ट कितना आ रहा है,
एक तो ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और एक दूसरा ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है। तो आंसर क्या रिपोर्ट करना है? आंसर इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक यूनियन 5 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी, 5 इंक्लूडेड टू इन्फिनिटी। ये होगा इन दोनों सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट। आई होप ये निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यस ये निकालना था। ओके सो कुछ बातें यहाँ पे नोट करने वाला है। वो क्या है, जैसे जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन सोल्व किया तो आप लोगों को एक चीज़ पता चल गया होगा कि रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, चाहे आगे इक्वल टू साइन हो या ना हो, हमेशा क्या होगा, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर हमेशा एक्सक्लूड होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। इन केस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, द रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर आर इंक्लूडेड। क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। इन केस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल है ना, जो न्यूमरेटर में है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं ना, जो न्यूमरेटर से वैल्यू जो भी वैल्यू आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यस, इन केस ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन ऑल रूट्स आर एक्सक्लूडेड, ऑल रूट्स आर एक्सक्लूडेड। अगर क्या है कि ओनली ग्रेटर देन और ओनली लेस देन है तो हम लोग कभी रूट को इंक्लूड करते नहीं, कोई भी रूट हो, ऊपर है नीचे है, हमेशा हम सबको क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्लूड ही करते हैं, राइट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा सबको। तो आज के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग और भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।